बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, तारीख है 5 दिसंबर। इस वीडियो में जायजा लेंगे उस सफारती तनाज़े का जिसमें हर आने वाले दिन के साथ शिद्दत आ रही है। ये तनाज़ा पैदा हुआ है अमेरिका के इस फैसले से कि वो समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद करने जा रहा है 9 और 10 दिसंबर को। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे इस समिट के करीब आते ही एक एस्केलेशन, एक तनाव का माहौल है। इस वक्त चीन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, और अमेरिका का भी रूस और चीन की तरफ से की जाने वाली तनकीद और एफर्ट्स के ऊपर जवाब सामने आया। और इसी दौरान चीन ने एक वाइट पेपर जारी किया है इस डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए, अपने सिस्टम को पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि मामला इस हद तक बढ़ गया है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त रूस और चीन के मौक़िफ़ को, वो इसको एक आइडियोलॉजिकल क्रूसेड करार दे रहे हैं। आपको मालूम है कि क्रूसेड वो सलीबी जंगें हैं जो 11वीं और 12वीं सदी में क्रिश्चियंस ने लड़ी थी मुसलमानों के साथ इलाकों पर कब्जा करने के लिए, जो कि मुसलमानों के कंट्रोल में थे। और अब इसको एक आइडियोलॉजिकल क्रूसेड यानी कि नज़रियात की सलीबी जंग करार दिया जा रहा है और मगरिब की कोशिश करार दिया जा रहा है रूस और चीन की तरफ से कि ये वो कोशिश है कि जिसके ज़रिए अपना निज़ाम पूरी दुनिया पर मुसल्लत करने और एक ऐसी अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है जब दुनिया को जो दो ब्लॉक्स में तकसीम कर देगी। और चीन और रूस के साथ ये मुकाबले की कोशिश है। एक बाकायदा सर्द जंग का माहौल अब पूरी तरीके से इस दुनिया पर छा गया है, जिसके नतीजे में बहुत सी आपको रीजनल रीअलाइनमेंट्स यानी कि नई इलाकाई सफ़बंदियाँ होते हुए नज़र आएंगी। बहुत अहम है कि अगले 4 रोज़ में कौन कौन से ममालिक किस लेवल पर पार्टिसिपेशन का इस समिट में फ़ैसला करते हैं। सदर जो बाइडन ने 110 ममालिक को बुलाया है, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। पाकिस्तान का फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया, पाकिस्तान क्या बात करता है इसको ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में देखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद पार्टिसिपेशन का फ़ैसला करते हैं या फिर किसी लो लेवल ऑफिशियल को, या फिर इवन फॉरेन मिनिस्टर के लेवल जो है वो एक हाई लेवल तसव्वुर होगा अगर फॉरेन मिनिस्टर को भी ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और फिर उससे ज़्यादा अहम ये होगा कि पाकिस्तान वहाँ पर अगर शिरकत करता है तो शिरकत करने की सूरत में क्या गुफ्तगू की जाती है, और क्या ये 110 ममालिक एक कंसेंसस, एक इत्तफाक राय क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं पहले एक वीडियो में तज़किरा कर चुका हूं कि अमेरिका की कोशिशों को धचका क्या लगा। आखिर में वो भी ज़रा रिकैप कर देंगे आपको, जिन लोगों ने वो नहीं देखा और नहीं मालूम कि ये सारा मामला क्या चल रहा है, उनके लिए मैं आखिर में इसका जो है वो एक समरी आपके सामने रख दूंगा कि एग्जैक्टली अमेरिकन प्लान है क्या। पहले देख लेते हैं कि इसके ऊपर किस किस्म का क्रिटिसिज्म रूस चीन उनकी जानिब से किया जा रहा है। और फिर वो वाइट पेपर बहुत अहम है समझना, जो कि वाइट पेपर चीन की जानिब से जारी किया गया है। एपी की खबर मैं आपको, एसोसिएटेड प्रेस की मैं आपको खबर बता देता हूं, जिन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स को कोट करते हुए लिखा है कि वो किस तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाकामी अमेरिका का मुकद्दर है और इसे कोई टाल नहीं सकता, इससे अवर्ट नहीं किया जा सकता। दे आर डूम्ड टू फेल। एसोसिएटेड प्रेस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कोट करते हुए कहता है कि पार्टी ऑफिशियल्स क्वेश्चनड हाउ अ पोलराइज्ड कंट्री दैट बॉच्ड इट्स रिस्पॉन्स टू कोविड-19 कुड लेक्चर अदर्स, कि कैसे एक ऐसा मुल्क पूरी दुनिया को लेक्चर दे सकता है कि गवर्नेंस के लिए, हुकूमती मामलात और रियासती निज़ाम चलाने के लिए जमहूरियत और उनका मॉडल जो है जमहूरियत का वही बेहतरीन है। वो मुल्क जो कि कोरोना वायरस के ऊपर अपने रिस्पॉन्स से साबित कर चुका कि वो किसी भी तौर इस अहल नहीं के मामलात को चला सकें। And said that efforts to force others to copy Western democratic model are doomed to fail, कि ये बात हतमी है कि जो कोशिश की जा रही है कि मगरबी दुनिया की डेमोक्रेसी के मॉडल को अप्लाई किया जाए दुनिया भर में, ये कोशिश नाकामी देखेगी, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि टास्क दिए जाएंगे इन 110 ममालिक को जो शिरकत करेंगे कि उन्होंने अगले 1 साल में कौन से इक़दामात उठाने हैं जिससे वो ख़ुद को जमहूरी भी साबित करेंगे, अमेरिका का हामी भी साबित करेंगे, और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश करेंगे जो अमेरिका के मुताबिक अथॉरिटेरियन यानी कि आमराना सोच रखने वाली या ऑटोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पर जमहूरी निज़ाम मौजूद नहीं है, जिनमें चीन और
रूस उनका टारगेट है। उनके तसल्लुत से या उनके इन्फ्लुएंस से, उनके दायरा असर से बाहर आने की ये ममालिक किस तरीके से कोशिश करेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसोसिएटेड प्रेस लिखता है और यहाँ पर वो अपना ओपिनियन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि देयर हार्श रेटरिक रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग क्लैश ऑफ वैल्यूज दैट हैज बीन थर्स्ट इनटू द स्पॉटलाइट एज चाइना राइजेज एज अ ग्लोबल पावर, के जैसे जैसे चीन एक बड़ी आलमी मुआशी और हर एतबार से एक बड़ी आलमी कुव्वत के तौर पर उभरता हुआ सामने आ रहा है, एक बहुत ही तनाव का माहौल और एक हार्श रेटरिक बयानबाजी नज़र आ रही है और ये वाजे करती है कि इस वक्त एक क्लैश ऑफ वैल्यूज़ यानी कि अक़दार के दरमियान टकराव हो रहा है इन ममालिक की, मगरबी ममालिक और चीन के दरमियान। आगे ये कहते हैं कि द क्वेश्चन इज़ वेदर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर लीडिंग डेमोक्रेसीज कैन पीसफुली को एग्जिस्ट with a powerful authoritarian state whose actions are at odds with the Western model that emerged victorious at the end of the Cold War। के इससे पहले भी एक सर्द जंग हुई थी। उस सर्द जंग के नतीजे में जब सोवियत यूनियन के मुकाबले में अमेरिका और उसके इत्तेहादी मौजूद थे, उस सर्द जंग के इख्तिताम पर वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका के इत्तेहादी मगरबी ममालिक विक्टोरियस यानी कि जीत कर सामने आए थे, उनकी जीत हुई थी उस कोल्ड वॉर में। अब सवाल इस वक्त सबसे बड़ा इस दुनिया के सामने ये है कि क्या ये पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं बकाए बाहमी के उसूलों के तहत, चीन के साथ ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर अब इनका टकराव यकीनी। और इसी दौरान हमने देखा कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने एक वाइट पेपर जारी किया और उस वाइट पेपर में एक तरीके से मजाक भी उड़ाया गया है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ का, उन पर सवाल भी उठाए गए हैं और अपना जो मॉडल है जिसको वो कहते हैं कि दिस इज़ आवर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ आवर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, चीन ने इस सारे मामले को और अपने निज़ाम हुकूमत को किस तरीके से बेहतर करार दिया। ये वाइट पेपर जो है ये इसमें मिसालों के साथ वाजे किया गया। मैंने चंद जो चीदा नुकात हैं वो तर्जुमा करके रखे हुए, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये वाजे किया है कि चीन में जमहूरी अमल कैसे चलता है, अवाम की मुकम्मल शमूलियत किस तरह से है, क्या वजूहात हैं कि चीन जमहूरियत के मगरबी मॉडल को फॉलो नहीं कर सकता। इसमें ये वाइट पेपर में कहते हैं कि चीन में अवाम पीपल्स कांग्रेस के ज़रिए अपना हक़ हुक्मरानी इस्तेमाल करते हैं और पीपल्स कांग्रेस अवाम की जानिब से रियासती उमूर सरअंजाम देती है। पीपल्स कांग्रेस के पास कानून साजी, तैनातियों, अफसरान को ओहदों से हटाने, फैसला साजी और सुपरविजन का इख्तियार हासिल है। चीन में जमहूरियत ज़्यादा वसी, जेन्युइन और अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। अमेरिका में सियासतदान, इंटरेस्ट ग्रुप्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, जबकि चीन में जमहूरी इदारे यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद हो जो अवाम की ज़िंदगियाँ बदले। और फिर वो मिसालें सामने रखते हैं इस वाइट पेपर में। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत तवील एक वाइट पेपर है, मैं बल्कि उसके पेज काउंट नहीं कर सका, लेकिन कम से कम 30 से ज़्यादा, 2.5 दर्जन से ज़ायद पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो ये वाइट पेपर है, जिसमें फिर वो आगे इसमें पूरी अपनी तफसील, अपना स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस तरीके से चाइना में गवर्नमेंट परफॉर्म करती है और फिर साथ ही तनकीद भी करते हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल है अमेरिका की ख़ास तौर पर मिसाल दे के, एक तो कोरोना वायरस की मिसाल दी उन्होंने, साथ ही वो ये भी मिसाल देते हैं कि अमेरिका में जमहूरी इक़्तिदार कहाँ है, जहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट चली, किस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक स्याह फाम शख्स को एक गोरे ने अपनी घुटने के नीचे उसकी गर्दन दबाकर उसको मार दिया और उसके नतीजे में जिस तरीके से मूवमेंट चली और उस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए अमेरिका की जो सो कॉल्ड उन्होंने कहा जमहूरियत है, उसने किस तरीके से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। वो डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में आपको याद होगा साल 2020 में क्या कुछ होता रहा ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मामले पर, और फिर उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत है जिसकी आप मिसाल देते हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर सवाल उठा लिया कि इंतखाबात चोरी हुए हैं। बहुत सीरियस एलिगेशंस और क्वेश्चंस थे, शर्मा शर्मी में इन्होंने सब कुछ छुपा लिया, लेकिन जो बाइडन भी इस मामले की संगीनी को समझते हैं कि यहाँ पर जिस किस्म का 2 पार्टी सिस्टम बना हुआ है अमेरिका में और एक पोलराइजेशन हो चुकी है, बहुत बड़ी तफरीक बन चुकी है, ये अमेरिका को निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। भारत वो आगे ये कहते हैं कि जो चीन है, चीन के और फिर उसके आगे ये अपने ही इस सारे मौक़िफ़ को बैक करने के लिए कहते हैं कि अमेरिका में होता क्या है कि अमेरिकी सियासतदान इंतखाबात में जीतने की गर्ज से ऐसे
उल्टे सीधे वादे करते हैं जो जीतने के बाद कभी पूरे नहीं किए जाते। चीन में जमहूरियत के मौसर होने के लिए ये दलील काफ़ी है कि यहाँ अवाम के मसाइल के हल के लिए काम होता है। जमहूरियत है या नहीं, ये फैसला किसी भी मुल्क के अवाम ने करना है। और बैनुल अक़वामी अमूर में कौन जमहूरी है, यानी कौन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करता है और कौन नहीं, ये फैसला बैनुल अक़वामी बिरादरी कर सकती है कि कौन सा मुल्क अपने फैसले दूसरे छोटे मुल्कों पर ठोंसने की कोशिश करता है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। और कौन सा मुल्क है जो दूसरों के फैसलों को रिस्पेक्ट करता है, ये वो अपने तौर पर अपने लिए कह रहे थे। इसी तरीके से उन्होंने फैक्ट्स स्पीक लाउडर, ये जो ग्लोबल टाइम्स ने इसके हवाले से फिर इसकी कुछ एक समरी छापी, उसमें वो फिर ये सारा बताते हैं कि अमेरिका में तो वोट देने के बाद जो अवाम है उसका मामला ख़त्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना, अब उसे इंतज़ार करना है कि जिसको उसने वोट दे के इलेक्ट किया वो परफॉर्म करता है या नहीं। और 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ये फैसला होगा कि जिस वक्त उसका टेन्योर ख़त्म होगा तो उसके बाद देखेंगे। अगले वोट के वक्त जो है वो आवाम के पास दोबारा इख्तियार आता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिस्टम डिफरेंट है, हम फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। फिर उन्होंने कहा ये जो गुड डेमोक्रेसी वर्सेस बैड डेमोक्रेसी का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अमेरिका अपना आईना देख ले और फिर यहाँ पर वही कैपिटल हिल राइट्स जिस तरीके से हुए, ब्लैक लाइव मैटर्स और कोरोना वायरस की मिसालें देते हैं। फिर डेमोक्रेसी समिट जो है वो एक जोक है, वो एक भयानक, एक घनौना मजाक है जो इस दुनिया के साथ किया जा रहा है। ये मैसेज आ रहा है चीन की तरफ से समिट फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से। इसी दौरान सवालात हुए वाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी से कि चीन और रूस की तरफ से ये क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है समिट फॉर डेमोक्रेसी पर। इस पे जो वाइट हाउस की तर्जुमान है, अगेन एपी की स्टोरी मैं कोट करूंगा, और ये बाकायदा उन्होंने लिखा है कि चाइना यूएस टसल ओवर बाइडन समिट फॉर डेमोक्रेसी के इस वक्त एक टसल पैदा हो चुकी है चीन और अमेरिका के दरमियान। वाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी कहती हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस समिट के, वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मिलकर वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इकट्ठे खड़े हो सकते हैं इस दुनिया में। दैट्स नथिंग वी आर गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर, कि हम तो सिर्फ ये करने जा रहे हैं और ये करने के लिए हमें किसी से ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत है। ये कहा जेन साकी ने। और वो चाइना के जो तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसका जवाब दे रहे थे, जिन्होंने दे रही थी जिसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक बात तय है, जेन साकी जो भी कहें, सबको मालूम है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी किस मकसद से हो रही है। चीन या रूस की जानिब से इतनी तवातुर के साथ इसके ऊपर तनकीद आना, इस और तनकीद का भी एक फॉलो, एक पूरा एक डेवलप होती हुई नज़र आती है। आपको याद होगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड सितंबर के महीने में की थी, जिस वक्त सरगई लावरोव ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में इस सारे मामले को उठाया, किस तरीके से उठाया, और उसके बाद से एक पूरा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, खींचातानी कर रहा है कि तमाम के तमाम लोग लाइन हाजिर हो जाएं, मिलकर अलायंस बनाएं, कि इत्तेहाद बनाएं और टफ टाइम दें, compete करें चीन को और रूस को। ये उनका मोटो था, ये उनका एम और एम्बिशन था, ये उनका वादा था जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में किया। फिर 20 जनवरी को मुंतखब होने के बाद उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कहा वो ये करने जा रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले पे ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है अगले 3-4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। लेट्स सी पाकिस्तान इसके ऊपर क्या जवाब देता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और एक और बहुत ही अहम मामला, आज कोशिश करूँगा कि इतवार को ही उस सारे मामले को आपके सामने रख दूँ और एक दिन पहले रख दूँ, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वो दौरा करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का। इंडिया की क्या कोशिश है, अमेरिका ने इसके ऊपर क्या मैसेजिंग की है इंडिया को कि किस हद तक आप अपनी पींगें बढ़ा सकते हैं। 2+2 डायलॉग फर्स्ट एवर इंडिया और रूस के दरमियान वो भी होने जा रहा है। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा और वज़राए ख़ारजा मुलाकात करेंगे। उसमें कौन से अहम मुआहदे हैं जो अब शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, किस किस्म का ताउन रूस और इंडिया के दरमियान होता नज़र आएगा, इंडिया किस तरीके से अपने दोनों अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चला सकता है, जबकि वो दोनों जिनके साथ अफेयर चल रहा है, जो 2 बॉयफ्रेंड्स हैं इंडिया के, रूस और अमेरिका, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेट्स सी कि ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है। इसको मैं मामले को अपने चैनल पर कवर करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।